सो तुम जानहु अंतर जामी, पर बहु मोर मनोरथ स्वामी। संकुच विहाय मांगु निप मोहि, मोर नहीं अजय कछु होई। हे स्वामी, आप अनंत अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि के पान दे, नाथ कयहु सत्य भाव। सिया राम, चाहूँ तुमहि समान सुत, प्रभु सन्य कवन दुराऊ। सिया राम। राजा ने कहा, हे दीनियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं मस्त करुणा निध बोले। आप सरस खोजो कहीं जाई, निपुत पुत नय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। अत स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो के कर जोरे, देव मांग वर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। जय श्री राम। सतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। जय श्री राम। प्रभु परंत सुटो होत ठिड़ाई, जदपि भगत हित तुम ही सुनाई। तुम बृहद जनक जग स्वामी, ग्रहा सकल उर अंतर स्वामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिढ़ाई हो रही है। यद्यपि मैं भक्तों का हित करने वाले, वह ढिढ़ाई भी आपको अच्छी है ही लगती है। आप बृहा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्राह हैं। जय श्री राम। अस समुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु भगवान पुन सोई। हे जे निज भगत नाथ तब अयहि, जो सुख पावै सो गति लयहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रणाम सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम प्रति को प्राप्त होते हैं, सोही सुख सोही गति सोही भगति, सोही निज चरण सनेहु।
सोही विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। प्रभु जी मुझे सो ही देना। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जय श्री राम। सुन मुद गुण रुचिर वर चरना, कृपा सिंधु बोले मुद वचना। जो कुछ रुच तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाहि। रानी की कोमल गुड और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य चना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटै अनुग्रह मोरे। बंद चरण मन कयहु बहोरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय कतब पद रत हो, मोह बड़ मुड़ कहे न किन को। मुनि बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जय श्री राम। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ही ना रह सके। अस बरु मांग चरण गई रहु, एव मस्त करुणा नित कयऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपत राजधानी। जय श्री राम। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करे भोग विशाल तात, गए कछु काल पुण्य सिया। होए हूँ अवध पुआल, तब मैं होव तुम्हारा सुत सिया राम। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय श्री राम। इच्छा मैं नर वेश गंवारे, होए हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंशय सहित देह धरताता, करहूँ सरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मत मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपनी
आंसू सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुन सादर नर बड़भागी, भवतर हैं ममता मद त्यागी। आद शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतर मोर ये माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी सब रूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। जय श्री राम। पूर्वहु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कहे कृपा निधाना, अंतर ध्यान वहे भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। जय श्री राम। दत्त पे उरुधर भगत कृपाला, तेई आश्रम निवसे कुल कछुकाला। समय पाए तन तज अन्यासा, जाय कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनित अत उमहि, कहीं वृष के तुषियारा। भारद्वाज सुन अपर मुनि, राम जन्म करे तुषियाराम। आज्ञावल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरारी, जो गिरजापति शंभुकरारी। जो गिरजापति शंभु बखानी, विश्व विदित एक के कई देशु। सत्य केतु तहाँ बसै नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक के कई देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीत निदाना, तेज प्रतापशील बलवान। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताई। अपर सुतहि अरिमंदन नामा, उज्ज्वल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम
अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई 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 परम समिति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठे सुतहि राजन पुदीना, हर हित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार से दोषों और छलों से रहित अच्छी सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयऊ निप फरी, दुहाई देश सिया राम प्रजापाल, अत वेद विधि कतहु न अघलेश सिया राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से पूजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश नहीं रहा गया। निपहित कार्य सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नाम उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जोझारा। सैन बिलो के राउ हर्षाना, उर्वाजे गहे निशाना। साथ में अपार चतुर्गिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम लंगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकही बनाई, सुदन साधु निप चले बजाय। जहाँ तहाँ परे अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बिरयाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वहाँ राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सपत दीप भुज बल बस कीन, ले दंड छाड़ निपुदीन। सकल कवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप पानु पहि महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्रुपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था।
सब बस विषव कर बाहुबल निज पुरकीनी प्रवेश सिया राम अर्थ धर्म कामादिक सुख सेवहि संशय नरेश सिया राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानुबल पाई कामुधेनु वे भूमि सुहाई सब दुख वर्जित प्रजा सुखारे धर्मशील सुंदर नरना। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में पूजा प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्रियां पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति निपहित हित सिखव नित नीति गुरु सुर संत भीतर महिदेवा करहि सदा निपु सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नित्य सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जय वेद बखाने सकल करहि सादर सुकुमान दीन प्रीत देहि विविध विद्याना सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन उन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनाता था। नाना पापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाय सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगे गयहूँ पुराण सुत एक एक सब जाग सिया राम। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग सिया राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। जय श्री राम। हृदय न कछु फल अनुसाधना भूप विवेके परम सुजाना करहे जय धर्म करम मन बानी वसुदेव अवित्य निप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की ठो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था।
चढ़े बर बाज बार एक राजा, मृग आकर सब साज समान। वेथ्या वेथ्या चल गंभीर वन गयौ, मृग पुनीत बहु मारत भयौ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपन निपुख दीक बराहु, जनुवन दुरेहु ससहि ग्रस ग्राहु। बड़ विधु नहीं समुता मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। श्री राम जय सिया राम। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ब्रश कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। धुरात यह आरोपाए, सकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों को शोभा कहीं गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुराता हुआ कान उड़ाने चौंकाना होकर देख रहा था। नील महीधर शेखर समते की विशाल बराहु सियारा। चपर चले हुए सुटके निप, हंके न होए निभाऊ सिया राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रव पाजी, चले उबाराए मारुत गते भागी। तुरंत कीनन पुसर सधानाप, मई मिल गयो विलोकत वाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महेश चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाय मृग भागा, ऋषि वस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ छिपे लगा चला जाता था। गयहूँ दूर धन गहन बराहु,
जहाँ नायन जग बाज निभाऊ, अति अकेल वन विपुल कलेशु, जतपि न मृग मग जत तजय नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ों का निभागम नदी था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। लोक बिलोक भूप बड़ धीरा, भाग पेट गिर गृहा गंभीरा, अगम देख निपो अत्य पछताए, फिरे महाबल परे बुलाए। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भाग कर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। देखने खित्र सुधित त्रसित राजा बाज समेत सियारा, खोजत व्याकुल रसित सर, जल बिनु भयउ अचेत सियाराम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपन आश्रम एक देखा, तहाँ बस निपट कपट मुनि वेशा, जासुदेश निप लीन चढ़ाई, समर रेन तज गयहूँ पराई। वन में फिरते फिरते उनसे एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु करे राज जाने, आपन अति असमय अनुमानी, गयहु न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला राजई निप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। सिर घर मारे रंग जिम राजा, विपन बसै तापस के साजा, तासु समीप गवन निप कीना, यह प्रताप रवि ते तब चीना। दरिद्र की भांति मनहीन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राहु तृष्टि नहीं सो पहचाना, देख सुभेश महामुनि जाना। उत्तर तुरंगत कीन प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यासा
होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर भेष देखकर राजा ने उसे महान मुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपत तुसत बिलोकते ही सरबरुदीन दिखाई सिया राम, मंजन पान समेत ये कीन निपते हर्षाई सिया राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। जय श्री राम। मैं श्रवण सकल सुखी निप भयहूँ, निज आश्रम तापस लह गयहूँ। आसन दीन अस्त्र बिजानि, पुण्य तापस बोले मुदबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्य अस्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, ओ तुम कसवन फिर अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अविनाशी, नाम प्रताप भानु अविनीशा। तासु सचिव में सुनवहु मुनीसा, फिरत रहे अहेरु परेहु बुलाई। बड़े भाग देखेहु पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होने हार। कह मुनि तात भयहु अधियारा, जो जन सतेर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसी से जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से उत्तर योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पद न सुनऊं सुजान सिया राम। बसो आज अस जान, तुम जायहूँ होत बिहान सिया राम। हे सुजान सुनो, घोर अंगूरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। जय श्री राम। तुलसी जैसे अब तुलसी भगवते व्याता, तेसी मिलहि सहाय सिया राम।
आवे ताहि पही ताय जहाँ ले जाए सिया। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी भविष्यवायता होने हार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा बांध तुरंग तरु बैठ मई निप बहु भातर प्रशंसे उताई चरण बंद नहीं भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले हूँ मुद गिरा सुहाई जान पिता प्रभु करऊँ ठिडाई मोहे मुनि सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान निप निप ही सो जाना भूप सुरद है सो कपट सयाना। बैरी पुन छत्री पुन राजा छलवल की न चय निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्र हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। और एक तो बैरी फिर जाति का क्षत्रिय फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित का आरती आम्बा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन निपके सुन कान बैर समार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके श्रवण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के अकुबे की अगली आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी, अग्नि की तरह। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने बैर को दया याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बिनी कपट बोर बानी मुदल बोले हूँ जुगत समेत सियारा। नाम हमार बिखार अब निर्धन रहित निकेत सियाराम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर तुरहीन है। कहने पर जय विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहे अपन को दुराए सब विद कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्व था, अभिमान रहित होते हैं, वे अपने
सब रूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना ही और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत सुत ते डेरे परम अकीचन विहर केरे तुम सम अधन सिखा अरे अकेहा होत विरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अखिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित है ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ग्रह और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सो से तब चरण नमामि मोह पर कृपा करें रघु स्वामी। सहज पीत भूपत के देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राजहि अपनाई। बोले अधिक सनेहु जना सुन सत्य भाव कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगे मोह न मिलेहु कोई, मैं न जनावहु काहु सियार। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाऊ सियाराम। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश बुलहि बूढ़ न चतुर नर सियाराम। सुंदर कहीं फेंक वचन सुदासम आसन आए सियाराम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देख कर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रायऊ जगो माही, हर तज कीम प्रयोजन नाई। प्रभु जानत सब विनह जनाए, कयऊँ कवन से तो कर जाए। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना
जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगा। तुम सोचे सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहे पर तोरे। अब जो तात दुरावहूँ तोई, दारुण दोष घटहे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसमें मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रति और विश्वास है। तो तात अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापसु कथय सु उदासा, तिम तिम निपय उपज विश्वासा। देखा सब बस करम मनवानी, तब बोला तापस बग बग ध्यानी। जय ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होगा जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे तनु भाई, सुन निप बोले पुन शिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहे सेवक अत आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भे मोर सिया राम। नाम एक तनु हेतु तहि, देह न धरे बहुर सिया राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पत्ति हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जान अचारज करम मन माय, सुत तप दे दुर्लभ कछु नाय। तपोबल ते जग सुजह विधाता, तपोबल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्रय मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तपोबल शंभ करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसार। भयहु ने पहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरापन पर वीरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमृत आचार्य वखानी। धर्म कर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण
करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार और आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।